चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। जी बिल्कुल। कैसे चोरी की उसने? अच्छा किश्वर, मुझे ये बताइए कि आपने वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा काम किया है, अभी तो बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा है कि खवातीन को एम्पावर करना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। जी। तो आप तो सियासत में आने से पहले ही, जो मुझे पता चला, मैं थोड़े बहुत आपके सर्कल के लोगों को, मेरे साथ सफूरा खैरी थी, बहुत बड़े खानदान से, अदबी खानदान से उनका ताल्लुक है। उनके एक भाई जस्टिस थे, एक एम्बेसडर थे, वालिद उनके अल्लामा राशिदुल खैरी अदबी। तो हमारे साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हमारी कलीग होकर आई, पहले जंग अखबार में एडिटर भी थी खवातीन के सफ़े की। तो आप ये देखिए, उनकी भी एक बहन माजूर थी, नाबीना थी, अगर आपको याद हो, सफूरा खैरी की भी। तो किश्वर, मुझे उनसे भी, और आपके जो सर्कल के लोग हैं, जस्टिस मकबूल बाकर की फैमिली, ठीक है, वो तो आपके कज़न भी हैं, ठीक है ना, तो फैमिली के लोगों से पता चला कि आप तो ये सियासत में आने से बहुत पहले से बहुत काम कर रही हैं, सोशल सर्विस आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा बताइए, आपने वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया? एक्चुअली देखिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं उस ख़ानदान से हूँ जो हिजरत करके आए थे, तो मैंने अपनी स्कूल के ज़माने से ही हमें ट्यूशन्स करने पड़े थे, जॉब्स करनी पड़ी थी। सबने किए, सबने इसी तरह की स्ट्रगल की है। अच्छा, मैं ये समझिए कि मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज में नहीं पढ़ा, मतलब प्राइवेट इम्तिहान देती थी, अच्छा, जॉब्स करती थी। अच्छा। अब ये देखिए, मुझे ख़वातीन से इतनी ज़्यादा हमदर्दी, उनकी केयर का क्यों, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए कि मैं समझिए मैट्रिक में कितनी उम्र होती है, मैट्रिक के फ़ौरन बाद मुझे जॉब करना पड़ी, और मेरा ऑफिस था जो 16-17-18 बस, इससे आगे किसी की भी नहीं होती थी। वहाँ मेरा ऑफिस था, और बस मिलती थी रीगल सिनेमा से। अल्लाह। वहाँ सुबह पहुँचना 8:30 बजे, और फिर शाम को, अच्छा प्राइवेट कंपनी थी, तो ये नहीं था कि 4 बजे उठे चले गए, या जब तक काम हो 7 भी बज जाते थे, 7:30 भी बज जाते थे। पैसे इतने ही होते थे कि बस से चले जाएं किसी तरह से। तो हालांकि इस ज़माने से बेहतर था वो ज़माना, उसके बावजूद चुभती हुई नज़रें, बिल्कुल एक अनकम्फर्टेबल, बिल्कुल, हम एक सिख माशरे में रहते हैं, बीमार माशरे में रहते हैं, जो वो एहसास होता था। और फिर जब बस बहुत भरी होती थी, उसमें घुस के जगह का कम मिलना, उस वक्त से मैं ये सोचती थी, ये ऐसी बात आप कर रही हैं, लोग इन बातों को उठाते नहीं हैं असेंबलियों में कि आज ट्रांसपोर्ट की ग्रीन बसें आ गई, क्यों नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि उस वक्त बसें चलती थी, ये शुक्र है, लेकिन उन बसों में भी खवातीन के लिए छोटा 2 ही सीट होती थी, और एक ड्राइवर के साथ होती थी, बाकी पीछे मर्द होते थे। बिल्कुल। अब जो सामने बैठती थी, वहाँ से भी मर्द देख रहे होते थे उनको, एक अनकम्फर्टेबिलिटी का एहसास बहुत ज्यादा, बहुत और अनकम्फर्टेबल, वो खड़ी रहती थी ज़्यादातर जॉब्स करने वाली, जैसे सदर वाले। इतनी तो हमारे मर्दों में शर्म कभी रही नहीं कि कोई खातून अगर खड़ी हैं तो उनको अपनी सीट छोड़कर कहेंगे जी आप, चूंकि लेडीज कंपार्टमेंट होते थे बसों में। हाँ, नहीं, मैं मर्दों को इतना बुरा तो नहीं कहूँगी, नहीं, आज का माशरा तो पीछे गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है। बच्चों के, मासूम बच्चों के, बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, या ये कि कराची का माहौल बहुत सुथरा था, खराब बाद में ये खराबियाँ पैदा हुई। यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन था, लड़कियां बेशक बुर्का पहन के जाती थी, लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स कभी नहीं आई थी जो आज हमें मिलती हैं। तो उस वक्त से मेरे जहन में रहता था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, और मैंने खुद बड़ी मजबूत लड़की, फिर मजबूत औरत की तरह काम किया मैंने। और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि कोई खातून अपने आप को कमज़ोर ना समझे। उसी वजह ये मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, लेकिन अब क्या को महदूद करके अगर इस्लाम पर भी मैं ले आऊँ, मुसलमान पर भी, तो मेरा आइडल मेरे रसूल हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं आज उनकी वजह से जिंदा हूँ, वरना तो दफन कर दिए जाते। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से मैं जॉब करती रही, हर औरत उनकी वजह से जिंदा है। उन्होंने बिजनेस वुमेन से शादी करके मैशत का रास्ता खोला। और वो मलिकतुल अरब जिनकी सारी दौलत चांदी सोने की प्लेटों में खाना खाने वाली, उस पूरा पैसा बीबी खदीजतुल कुबरा का कहाँ गया? एक अच्छे मिशन पे उन्होंने काम किया। फिर आप ये देखिए कि जो जब यहूदियों से मामलात ख़राब हुए और अमन माहिदे की ज़रूरत पड़ी, तो हज़रत ने यहूदियों से कहा कि आप अपने घर की औरतों को लाइए, बच्चों को लाइए, मैं भी ला दूँ। मुबाहला के मुकाम पे ये पहला माहिदा था जिसमें जनाब सैयदा को लेके गए, तो मेरे लिए वो सियासत का रास्ता खोल गए। बिल्कुल, लेकिन उस सियासत जंग हो या अमन हो, हाँ जी,
औरत का वजूद बहुत ज़रूरी है। आप औरत का जंगों में वजूद देखिए, तो हाँ। जंगों में बीबी ज़ैनब, अगर आप खुतबा न देती यजीद के दरबार में, और आप प्रोटोकॉल देखिए पूरा कि छोटे हैं बहुत उम्र में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाँ। लेकिन आप उनके स्टेटस की वजह से जी। उनसे इजाजत ले रही हैं पहले, जी, वरना घर में बड़े छोटों से इजाजत हाँ। नहीं लेते, छोटे लेते, लेकिन हाँ। वहाँ वो इमाम है वक्त के हाँ। उस वक्त, तो आप उनसे इजाजत तो उस लेके हिसाब से भी मैं हर खातून को समझाती हूँ कि हाँ। आपको आपके दीन ने, आपके फैमिली से, जी। कहीं से आपके हाथ पैर बंधे बंधे हुए हुए हैं, हैं। आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ और दिमाग भी है माशाल्लाह है, आपके पास अकल जी भी है हाँ, ना। जी हाँ। तो एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी इस हवाले से, जो आपने कहा कि वर्किंग वुमन एंड औरत को हर तरह की सहूलत और वो मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ, और मैं तो उसकी खुद आई विटनेस हूँ, मैंने खुद 700 NGOs यहाँ कैंसिल की थी, इसीलिए ये वुमन राइट्स की जो बनी हुई है सो कॉल्ड, वो बात कहाँ जाके ख़त्म नहीं हुई, मैं तो समझती हूँ अभी शुरू हुई है। वो औरत मार्च तक जाके पहुँची और फिर उसने मिस इंटरप्रेट किया औरत के राइट्स को, तो आप उसे भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं म्याना रवि पे यकीन रखती हूँ। बिल्कुल, खैरुल उमूर औसत, तो हमारे रसूल हाँ, की हदीस म्याना है कि रवि आप पे आना है। 2 एक्सट्रीम्स पे मत जाएं, 2 हाँ। इंतहाओं पे, या उसको घर में दबा के मार दें, दफन जी कर दें, हाँ। या उसको इतनी आज़ादी दे दें कि वो ये भूल जाए कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। जी हाँ, बस वो ठीक है। म्याना रवि होनी चाहिए। बिल्कुल म्याना रवि होनी चाहिए। तो ये जो वुमन राइट्स की क्योंकि NGOs औरत हैं, को ना लेकिन चादर इसीलिए चार शायद आप दीवारी किसी में- हाँ किसी हाँ। NGO का हिस्सा नहीं बनी आप। नहीं, क्योंकि किसी woman मैं right ना की। चादर और चार दीवारी में कैद होना चाहती हूँ, हाँ। ना मैं नंगी होना चाहती हूँ, बिल्कुल बहना नहीं होना। सीधी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आप फैशन भी करें मैं कहती हूँ, लेकिन हाँ। ग्रेस के साथ, ग्रेस वकार के के साथ, साथ, जो ऑब्सिनिटी चीज़ें- नहीं होनी चाहिए जो उसमें। चीज़ें आपके छुपाने की हैं, आप वही छुपाएं, या जो हाँ। चीज़ें आपकी किसी को बरगला व- सकती हैं, बिल्कुल, यू आर खुद जिम्मेदार हैं। आप टेम्पटेशन नहीं प्रोवाइड करें, कोई नहीं। ऐसा लिबास ना पहने, ऐसा हुलिया ना इख्तियार करें। ना इसी ज़बान अच्छा, इस्तेमाल आप करें। क्या समझती हैं कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? जो अभी प्राइवेट सेक्टर का जो मीडिया आया है, और मैं उसमें देख रही हूँ, मैं आज ही एक खातून को देख रही थी अभी, तो जो लिबास उन्होंने पहना हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि वो इनविटेशन देने के लिए वो लिबास ही काफ़ी है, जो उनकी हाँ। बाकी वैसे देखिए, मीडिया की एक एतबार से मैं शुक्रगुजार भी होती हूँ कि बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती थी, मीडिया ने तालीम भी दी है। लेकिन बहुत सिर्फ ये है कि मगर हमारे डोमेस्टिक मीडिया ने, हमारे लेकिन टीवी ने दी है। आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मीडिया से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप खबर के ऊपर पर पूरी तवज्जो मरकूज करें, लेकिन जहाँ ऐसे वाक़यात हैं, हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी लाहौर का आया था, वो चार मीनारे पाकिस्तान वाली टिकटॉकर्स के, अभी पिछले दिनों हुआ कुछ खवातीन जो दुकान में घुसी थी, वो तो उनके बहना होते हुए उन्हें तस्वीरें इतनी इतनी खबर बड़ी दीजिए, बिल्कुल मजम्मत कीजिए, लेकिन उस तरह और बार-बार ना और सोशल मीडिया देखिए ना, उनको तो दिखाएं। बिल्कुल बेलगामी की इंतहा है, क्योंकि उस पर कोई मतलब सोशल मीडिया पे तो आप सबको जाके नहीं पकड़ सकते, हाँ। लेकिन हाँ, मीडिया की जिम्मेदारी जरूर करे कि खबर को नहीं, वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की मीडिया ना ने पार्ट जो है उसका पार्ट है, पार्ट को वो- नजरअंदाज हाँ, करें। बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट मीडिया चूंकि पैमरा एक लगा बंदा, जो भी आप कहें छोटा मोटा एक पाबंदी का एक इदारा है जी। पैमरा, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मीडिया था, जो हमारे प्राइवेट चैनल्स जी, हैं, जी। उन्होंने वो बरहना तस्वीरें नहीं दिखाई, सिर्फ खबर ही दी। जी हाँ, ठीक खबर, है, हाँ। खबर। लेकिन सोशल मीडिया ने तो हद कर, और लोगों की बेइज्जती को आप क्या कहेंगे? हमारा चैनल काम भी देखिए, माशरे पर कर रहा है कि लोग कलम वहाँ खड़े से- होकर तस्वीरें बना रहे हैं। नहीं, मगर देखिए, तरबियत नहीं रही ना। देखिए, कलम से आप लिख भी सकते हैं, हाँ। और किसी की आंख भी फोड़ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मीडिया हो या जो कुछ भी हो, उसकी आपका चाकू जो है, चाकू आपका सब्जी काटने के काम आता है, आपका सैकड़ों काम आपके होते हैं उससे, जो पॉजिटिव काम है, लेकिन वो चाकू अगर आप इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें, तो बात तो यूज़ की है, हाँ। और मिसयूज़ की। ठीक है, यहाँ कत्ल होते हुए देखते हैं, सियालकोट के 2 बच्चों से लेके हम आज तक देख रहे हैं कि हर आदमी की कोशिश थी कि मैं तस्वीरें बना लूं, बजाय इसके कि उन बच्चों को बहरहाल मैं छुड़ाता। खानदानी रवायत की बहुत कायल हूँ, और मैं आज भी भी। मैं यही कहूँगी कि बच्चों को किसी भी मजहब से हाँ, ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। मैं आप पता मैं माइनॉरिटी के लिए बहुत काम करते हैं, स्पेशली हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, हाँ। कि बच्चों को लिमिट्स और गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट जरूर भाई, आप ये जो हमारे मिशनरी स्कूल्स होते थे, उनकी आप देख लीजिए, फीसें कम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा। जी। अभी आपकी एक्सपेंसिव एजुकेशन है, ये जितने मैं नाम लूँगी तो उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, इतनी फीसेस हैं हाई, लेकिन एजुकेशन
क्वालिटी एजुकेशन नहीं बल्कि खराब एजुकेशन, ड्रग्स स्कूलों में जा रही हैं, स्कूल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल की ना मैनेजमेंट को उसमें इंटरेस्ट है, ना स्कूल के टीचर्स को उसमें इंटरेस्ट है। और जो मिशनरी स्कूल क्रिश्चियंस के होते थे, मुझे याद है नन्स हमारी, मैंने पढ़ा है, देखिए वो पूरी कवर होती थी जी, इवन फादर भी जो है वो यहाँ तक करके। फिर अगर आपको बचपन में याद हो तो कुछ मिशनरीज के लोग जो हैं वो राशन तकसीम किया करते थे आकर, साथ उनका पैम्फलेट भी होता था। तो हमारे को जब मौलवियों को बहुत छूट मिली तो मौलवियों ने कहना शुरू किया, जी ये तो अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की। हम हर मामले में एक्सप्लॉइटेशन के इतने आदी हो चुके हैं, नेगेटिव निकाल लेते हैं। आपने वो नहीं देखा कि वो अपने जो पैम्फलेट निकाल रहे हैं उसमें वो अगर ये लिख रहे हैं कि हम मसीही बरादरी ये काम कर रही है, तो उसमें कहाँ से उनके मजहब की तबलीग शामिल होगी, जरा बताएं मुझे। अच्छा, और मजहब की भी आप, हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए कितने मुहतरम, 1,24,000 हमारे अल्लाह ने कहा सब मेरे भेजे हुए, सबकी उसी तरह इज्जत करो, सबको वही एहतराम दो, हर मजहब का एहतराम होना चाहिए, हर मजहब का और हर अकीदे का एहतराम होना चाहिए। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि हजरत नमाज जुमा के बाद, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान शरीक होते थे, फिर जब हुजरे में बैठते थे तो वो गैर मुस्लिम जो नमाज में नहीं शरीक होते थे उनके साथ एक नशिस्त किया करते थे वो जी, ताकि उन माशरती मसाइल का उन्हें भी बताएं। भाई आप बता दीजिए, जंगें भी हुई ठीक है, लेकिन मुआहदे भी तो हुए हैं, उनके साथ डायलॉग भी तो हुआ है, यहूदी और यहूद नसारा के साथ का डायलॉग नहीं हुआ, सबसे बड़ा सुलह हुदैबिया है जिसके नतीजे में आपका फतेह मक्का उसका सबसे बड़ा रिजल्ट जी, ठीक है। आप बता रही थी एक माजूर शख्स को अपनी बच्चा, एक्चुअली तो अवामी मसाइल में बैठती हूँ ना मैं, तो एक लड़की बेचारी एक बच्चा लेके आई, बहुत ही छोटा सा, गोद में 6-7 महीने का, बहुत ही तंगी और उसमें दूध के पैसे चाहिए थे। तो मैंने पूछा कि नहीं आप जो है वो जेल में है, हाँ, और मैंने कहा आपकी वालदा कोई, कहने लगे सब गरीब लोग हैं, कोई संभालने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा आपको पता है आपका बच्चा बीमार है? कहने नहीं ये बुखार में ऐसे ही हो जाता है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन बुलाया, मैं डॉक्टर के पास लेके गई, बताया तो CP चाइल्ड नहीं था, बल्कि उसको कहीं चोट लगी थी या क्या हुआ था, तो उसमें उस चोट पड़ी थी, मैनेजाइटिस हो गया उस बच्चे को। अच्छा, काफ़ी बदन उसका बेकार हो गया। अल्लाह। फिर मैंने उसकी फिजियोथेरेपी शुरू करवाई और उसको हफ्ते में 2 दफ़ा बुलाने लगी। तो अभी उसके इलाज को 4था महीना शुरू हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि आप ज़रा इस साइड पे चल के दिखाइए। उस साइड पे मैं अपना पैरों का इलाज भी करवा रही हूँ उनसे कुछ, तो मैं समझी शायद मेरी देख रहे हैं। तो उन्होंने ये बच्चा जो है ना गर्दन घुमाता है, तो ये आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप कितना टाइम देती? मैं कि जब आपका लाना होता है तो हफ्ते में 2 दिन बुलाती हूँ, तो उनका आप थोड़ा टाइम बढ़ा दें। उसी वक्त मुझे ख्याल आया ऐसे कि मैंने बिल्लियाँ भी पाली हुई हैं, एक छोटा सा कुत्ता भी पाला हुआ है, इस इंसान का बच्चा है, अगर फिर टाइम देने मैंने अडॉप्ट कर लिया उसको भी, उसकी माँ को भी मेरे पास ही है। अब वो 8 साल का हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, हाँ। तो लोगों का सवाल जब होता है कि क्या आपके यहाँ कोई माजूर है जो आप इतना सेल्फ, फिर मैं कहती हूँ हाँ मेरा बच्चा है, सबको पता है, अब्दुल्ला नाम है उसका। अच्छा, प्यारा है माशाल्लाह से, लेकिन ये वो जहनी तौर पर भी माजूर है। लेकिन अब इतना है क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने सब सिखाया इसको क्या चीज़ें सोशल करवाएं, कि हंसता है, देखता है, मैं मास्क लगा लूँ तो गुस्सा आ जाता है, उसको उतार लूँ तो खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता, तब बीच में कभी कभी कई बार तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर किरमानी ने मुझसे कहा कि नो इट्स ए लाइफ, अब इसकी सांस जा रही है और आ रही है, जब तक ये है आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे पास थैंक यू किशोर, आप कि मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने अपने इतने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाला और इंशाल्लाह ये पहली मुलाकात और पहला आपका हमारे साथ तारुफ, लोगों के साथ आपका तारुफ नहीं है, आपकी सोशल सर्विसेज के हवाले से इंशाल्लाह आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।